हाँ तो ये टोन बढ़ा के क्या बात कर रहे हो? फालतू क्या टोन क्या दिखा ना मर मुंह से बोल, जो भी बोल, मैं चुप। बिग बॉस सीजन 13 ये बिग बॉस का वो सीजन था जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा और जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा देखा था। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये बिग बॉस का वो सीजन था जिसके लिए लोग अपना सारा काम छोड़कर स्पेशली टीवी के सामने बैठ जाते थे। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसके अंदर जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनके ऊपर 24 घंटे नजर रखी जाती है और उनकी हर चीज पर कंट्रोल रखा जाता है। बिग बॉस हर साल अपना एक नया सीजन लेकर आता है और कितने सारे लोग साल अपने कितने घंटे शो को देखने में और इस शो के अंदर जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके लिए ऑनलाइन लड़ने में गवा देते हैं। हाल ही में आया बिग बॉस का सीजन 19 में भी यही देखने को मिला है। कितने सारे लोग कंटेस्टेंट्स के लिए ऑनलाइन लड़ रहे हैं और ये हर सीजन में होता है। वो लोग घर में लड़ते हैं और फिर कुछ ही देर बाद एक दूसरे से बात भी करने लग जाते हैं और बाहर ऑनलाइन लोग इनके लिए घंटों घंटों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और ये लड़ाइयां सिर्फ कंटेस्टेंट्स तक सीमित नहीं रहती। कितनी बार ऑनलाइन लड़ाइयों में ये तक देखा गया कि जो कंटेस्टेंट्स की फैमिली होती है जो एक्चुअली में उस घर में भी नहीं है उन्हें धमकियां दी जाती हैं। ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर काफी सारे अजीब कमेंट्स करे जाते हैं। 1984 बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू ये बुक लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने और इसी से इंस्पायर होकर एक डच प्रोड्यूसर ने 1999 में एक शो बनाया बिग ब्रदर के नाम से। इसमें कंटेस्टेंट्स को घर के अंदर सर्वेलेंस के अंडर रखा जाता और ऑडियंस के वोट के थ्रू उन्हें एक एक करके एलिमिनेट किया जाता। ये शो ग्लोबली काफी सक्सेसफुल रहा और इसी का इंडियन वर्जन बिग बॉस बनाया गया। हालांकि ये शो एक टाइम पर लोगों के लिए अपने फेम को बढ़ाने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म बन गया था, बट कई सारे लोग जो इस शो के कंटेस्टेंट्स रहे थे उन्होंने अपनी लाइफ में इस शो की वजह से काफी सारी नेगेटिव चीजों को भी एक्सपीरियंस किया था। टफेस्ट फेज सीगा है आफ्टर बिग बॉस। देन मैं साइकैट्रिस्ट कोल भी गई, उन्हें भी मेरे नाल गल कीती तां मैं रो पैंदी सीगी। कई लोगों ने तो ये तक कहा था कि काश हम कभी इस शो पर गए ही ना होते। बिग बॉस के कई एक्स कंटेस्टेंट्स ने ये तक कहा था कि इस शो के बाद वो डिप्रेशन में चले गए थे, उन्हें एंजाइटी इश्यूज और पैनिक अटैक्स तक आने लग गए थे। बिग बॉस रियल है ये एक सबसे बड़ा मिथ है। शो के प्रोड्यूसर एडिटर ये बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि पूरे दिन में से वो कौन से पार्ट्स हैं, वो कौन से कट हैं, से देखने से लोग इस शो से और भी ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे। कंटेस्टेंट्स के पूरे 24 घंटे में से 90 मिनट ऑडियंस को दिखाए जाते हैं और सिर्फ वो पार्ट्स दिखाए जाते हैं जिसमें या तो वो लड़ रहे होते हैं या फिर वो किसी की चुगली कर रहे होते हैं या फिर किसी की रियल लाइफ से जुड़ी किसी बात को वो एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो ये मेरे को ऐसे घूरना नहीं और ये डोंट रिएक्ट। चिल्लाओ नहीं। शो के अंदर ऐसा काफी कम ही दिखाया जाता है जहाँ पर ये दिखाया जाए कि कंटेस्टेंट्स के बीच पीसफुल बॉन्डिंग हो रही हो या फिर कोई सिंपल नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही हो। इवन कितनी बार कंटेस्टेंट्स ने घर से बाहर आकर ये तक बताया है कि शो के अंदर जो लव एंगल्स दिखाए जाते हैं वो भी सारे फेक होते हैं और इसके पीछे का मोटिव सिर्फ ऑडियंस का अटेंशन लेना, ड्रामा क्रिएट करना और इस शो में सरवाइव करना होता है। यही सब झूठ देखने में लोग अपने कितने घंटे खराब कर देते हैं। बिग बॉस OTT सीजन 2 24 घंटे के लिए लाइव किया गया था और काफी सारे लोगों ने उस सीजन को 24 घंटे बैठकर देखा था। तो रियलिटी शो से इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों है? ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है जानने की कि दूसरों के घर में क्या चल रहा है या दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है और यही क्यूरियोसिटी बिग बॉस फुलफिल करता है। दूसरे लोग कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे की बैक बाइटिंग कर रहे हैं, कैसे लोगों का इमोशनल आउटबर्स्ट होता है और यही सब चीजें बिग बॉस दिखाता है। ये सब ऑडियंस को भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। ये सब जब उन लोगों के साथ हो रहा होता है जिन्हें लोगों ने सिर्फ टीवी पर देखा होता है, उनकी रियल लाइफ के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। ऐसे लोग जब अपनी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो ये सब ऑडियंस को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। इस शो की वजह से कई बार लोग पैरासोशल रिलेशन को बिल्ड कर लेते हैं, वन साइडेड कनेक्शन।
यानी अगर कोई कंटेस्टेंट फेल हो रहा है तो पर्सन को ये फेलियर पर्सनल लगेगा, वहीं अगर कोई कंटेस्टेंट जीता है तो पर्सन को ये खुद की जीत लगती है। सेम अगर किसी कंटेस्टेंट की किसी और कंटेस्टेंट से लड़ाई हो जाती है तो इसका रिवेंज लेने के लिए वो पर्सन कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लोग ये नहीं समझते कि इस शो के अंदर टास्क को इस तरह बनाया जाता है और इस तरह करवाया जाता है जिससे कंटेस्टेंट्स के बीच ज्यादा से ज्यादा मतभेद हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है नॉमिनेशन, जहां शुरुआती सीजन्स के अंदर नॉमिनेशन को कन्फेशन रूम में प्राइवेटली करवाया जाता था। नॉमिनेशन आज सारे कंटेस्टेंट्स के सामने करवाया जाता है कि कंटेस्टेंट्स के बीच ज्यादा से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो और ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा मसाला मिले। इवन कई जगह तो ये तक देखा गया है कि लोग जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनके बिहेवियर को कॉपी करते हैं। लोगों को लगता है कि जिस तरीके से कंटेस्टेंट्स घर में लड़ते हैं, बुली करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, ये सब करना रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा नॉर्मल है। अगर बात की जाए बिग बॉस के रेवेन्यू के बारे में तो अभी रिसेंट सीजन्स के अंदर बिग बॉस ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप से 180 से 200 करोड़ तक कमाए हैं और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बट इन सब में आपका क्या जाता है? आपको तो ये सब कुछ फ्री में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी लाइफ के कितने घंटे इस शो पे बर्बाद कर रहे हैं और इसकी वजह से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको ये समझना जरूर चाहिए कि जितने मिनट आप इस बिग बॉस को देख रहे हैं उतने मिनट सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है, उस टीवी शो को हो रहा है, वहां की कंटेस्टेंट्स को हो रहा है और आपका इससे कोई भी एक बेनिफिट नहीं हो रहा है। उल्टा इस शो की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है। एक स्टडी के अंदर तो ये तक कहा गया है कि जो लोग इस टाइप के शोज को देखते हैं उनका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो इस शो के अंदर अब रियल कुछ नहीं रहा है, इंस्टेड सिर्फ लड़ाई और झगड़े ही दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। हैरानी इस बात की होती है कि कई लोग ये सब जानते हुए भी अपने कितने घंटे इस शो पर बर्बाद करते हैं और इस शो को बिलियन में व्यूज मिलते हैं। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।